कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की साढ़े साती का ये अंतिम चरण कैसा रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके राशि के ऊपर चल रही शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण के बारे में। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको अच्छे से पता है कि जो शनि की साढ़े साती चल रही है उससे आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां पैदा की है, या फिर जो शनि की साढ़े साती है वो किस तरह के अनुभव आपके जीवन में लेकर आई है। अब जब ये 2025 शनि का राशि परिवर्तन होगा, अब 29 मार्च को, तब आपके लिए इस साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। तीसरा चरण कहते हैं इसको, यानी कि जो ये शनि की साढ़े साती उतरती हुई है। अब जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, सबसे पहली चीज तो जो ये राशि फल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो शनि की साढ़े साती लगती है वो चंद्र राशि के आधार पर लगती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर लगती है। इसीलिए सबसे ज्यादा मन व्यतीत होता है जब साढ़े साती चलता है। इससे साढ़े साती को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अब यहाँ दूसरा चरण चल रहा था आपके जीवन में अब तक। अभी जो ये दूसरा चरण होता है साढ़े साती का, ये बहुत अधिक प्रभावित करने वाला होता है, हार्ड वर्क देने वाला होता है। और जब ये शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण यानी तीसरा चरण शुरू होता है, इसे बोलते हैं उतरती हुई साढ़े साती। उतरती हुई साढ़े साती से कहेंगे। जो मध्य चरण वो दूसरा चरण होता है, ये सबसे ज्यादा जीवन में बदलाव लेकर आता है, कष्टकारी होता है। ये अपने परायों को दिखाता है, अपना कौन है और पराया कौन है, मुश्किलें क्या होती है। लेकिन सबके लिए शनि की साढ़े साती एक जैसा रिजल्ट नहीं देती है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर शनि आपकी कुंडली में स्वराशिगत हैं, उच्च राशि के हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। शनि की साढ़े साती भी आपके जीवन में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देकर जाती है। लेकिन वहीं अगर शनि नीच के हो, वही शनि शत्रु राशि में हो, अशुभ भाव में चला जाए, तो वही शनि की साढ़े साती आपको उतना ही जीवन में परेशानियां देकर जाती है। लेकिन जो शनि की साढ़े साती है वो जीवन में सिखाती बहुत कुछ है, बहुत अनुभव देती है, चुनौतियां देकर जाती है, सिखाएगी हर चीज को, मेहनत कराएगी, हार्ड वर्क कराएगी। ये शनि की साढ़े साती का प्रभाव होता ही होता है। अब इस समय में ये जो तीसरा चरण शुरू होगा, ये क्या कुछ खास आपके लिए करने वाला है, तो अभी तक आप अपने कुंडली देखिए। अभी शनि आपकी कुंडली आपके लग्न में थे, यानी कि आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित किया होगा। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा चंद्र राशि पर आधारित है, तो मन को बड़ा व्यतीत किया होगा, परेशानी दे रहे थे, दुविधा दे रहे थे, काम नहीं बन रहा था, मन बड़ा दुखी था, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होगा, या कोई काम नहीं चल रहा हो, दूसरी चीजों को स्टार्ट करने के बारे में आपने सोचा होगा। लेकिन जब 29 मार्च को शनि आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, दूसरा घर यानी द्वितीय भाव, यहाँ दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो मन की परेशानियां दूर हो जाएगी। अभी तक शनि आपके लग्न को प्रभावित कर रहे थे, वो दृष्टियां थी वो भी अलग अलग थी। अब दूसरे घर में आएंगे तो मन से जो बोझ है, मन से जो परेशानी है वो उतर जाएगी। दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, कुटुंब संस्कारों का होता है। अब यहाँ से दृष्टियां भी अलग अलग हो जाएगी, तो ये शनि की साढ़े साती अलग ही रूप ले लेगी। जो ये अंतिम चरण शुरू होगा, तो यहाँ से आपके जो अनुभव है, आपकी जो मेहनत, आपने जो मेहनत अभी तक की है, उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हुआ तो आपके लिए बिल्कुल चेंज होगा। स्लोली स्लोली, क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं और धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो थोड़ा अपना प्रभाव दिखाएंगे। 2.5 वर्ष और बचेंगे, उतरती हुई साढ़े साती होगी। द्वितीय भाव वाणी का भी है, धन का भी है, तो आपको थोड़ा अपने वाणी पर कंट्रोल करना होगा, वाणी को प्रभावित करेगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बना कर रखना होगा, परिवार के लोगों के साथ भी और कामकाज के हिसाब से भी,
क्योंकि जहां वाणी पर नियंत्रण रखा तो वहां चीजें ठीक हो जाएगी। अब दूसरे भाव से दृष्टियां भी देख लीजिए आप। पहली दृष्टि, एक तो तीसरी दृष्टि होगी, एक सातवीं और एक 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके पहले सप्तम दृष्टि जब लग्न में थे तो सप्तम भाव से सप्तम भाव को देख रहे थे, तो ये साढ़े शक्ति आपको काम नहीं बन रहा होगा, कोई भी काम काज में परेशानी हो रही होती हुई, वैवाहिक जीवन में परेशानी हुई हो रखी होगी। अब शनि की दृष्टि हट जाएगी सप्तम भाव से तो व्यापारियों के लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। जब वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही थी अब शुरू खत्म हो जाएगी। आप द्वितीय भाव में बैठे शनि कहाँ देखेंगे? तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, सुख के भाव। सुख सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जमीन जायदाद में कोई केस फंसा हुआ तो वहां से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। सुख सुविधाएं आपकी अच्छी शुरू होने बैठ जाएगी। काम आपका चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। शनि, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि शनि धीमे ग्रह है तो धीमे धीमे रिजल्ट देता है। और आपके सप्तम दृष्टि शनि आपके अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव से अष्टम को देखेंगे। यहाँ जो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्य हैं, गुप्त चीजों से जुड़े हुए कार्य हैं, गुप्त धन हो गया, पैतृक संपत्ति हो गई, तो यहाँ इन चीजों में आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। जब शनि की दृष्टि द्वितीय भाव से आपके दसम दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, ये लाभ का भाव है, जहां शनि आपके 10वीं दृष्टि से देखेंगे। अभी 10वीं दृष्टि से जब ये देखेंगे तो आपके इनकम की सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके इनकम में आप अलग से एक्स्ट्रा इनकम करने की सोचेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे उसके, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं और इनकम के भाव को देख रहे हैं। अब धन कैसे बढ़ेगा? जब इनकम होगी तो आपके सामने आप ऐसी चीजों को ढूंढना शुरू कर देंगे कि कहाँ से हम इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। इन चीजों की तरफ आप ध्यान देंगे। एक अच्छी, साथ में सामाजिक तौर पर भी आप बहुत सक्रिय रहेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्रेंड सर्कल का भी भाव होता है, आपके आसपास का भी भाव होता है। आप अपने वातावरण को ठीक रहेंगे, अनुशासित रहकर काम करेंगे। शनि के, एक तो शनि जब अच्छे रिजल्ट देते हैं तो उनमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति नियम के अनुसार चलता है, अनुशासन प्रिय होता है, जो व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाता है, अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं, वो शनि को बहुत प्रिय होते हैं। क्योंकि शनि का काम है कर्म देना, कर्म करवाना, और आप करना चाहे या ना करना चाहे तो कर्म तो हर एक इंसान करता है। वो कैसे कर्म करता है उसका रिजल्ट शनि देते हैं। साथ में महादशा पर भी आधारित होता है कि आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। अगर आपको अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको शनि के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी तो ये समझ लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं थे, या आपको किसी अच्छे ग्रह की महादशा नहीं चल रही थी। तो अच्छे रिजल्ट मिले तो इसका मतलब है शनि आपके अच्छे भाव में होंगे, शनि ने आपको अच्छे रिजल्ट दिए होंगे। आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। दोनों ही, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि के मंत्रों का जाप करना, गरीबों की सेवा करना, दान पुण्य करना और अनुशासन में रहकर अपने कर्म की तरफ ध्यान देना, किसी का दिल न दुखाना, ये शनि के अच्छे होने की निशानियां भी है। तो आप इन चीजों की तरफ ध्यान दें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।